जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और सप्ताह में कम से कम 3 दिन सेट जरूर लगाइए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। आपको जैसे कि क्वेश्चन का आंसर गेस करने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका फाइनल जो है स्कोर कितना आ पा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये जैसे कि आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बात सही है। जैसे कि रॉकेट है, रॉकेट जितनी तेज़ी से पीछे धुआं फेंकती है उतना ही तेज़ी से क्या है, आगे जाती है। तो ये जो है तृतीय नियम से ही रॉकेट जो है सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पृथ्वी का द्रव्यमान कहाँ समान रहता है। तो आप लोग बताएंगे कहाँ समान रहता है। ऑप्शन है पृथ्वी, बी है चांद, सी है सूर्य, डी है हर जगह। तो आप लोग जैसे कि इसका आंसर गेस करके बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, हर जगह। कहाँ, हर जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आँख किस प्रकार का लेंस है। मनुष्य की आँख जो है उसमें किस प्रकार का लेंस है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो है कैसा है, उत्तल लेंस है। कैसा है, उत्तल लेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन धातु का गलनांक लगभग कितना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 3400 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस निकलती है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल का विद्युत अपघटन करेंगे यानी H2O को विद्युत अपघटन करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगा। कौन सी निकलेगा, इसमें जो है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेगा। कौन निकलेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए H2O है, अब इसी को तो अपघटन करना है। मतलब अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना है अलग अलग। तो तोड़ेंगे तो यही तो निकलेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जैसे कि पिछले साल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताएंगे। तो ये जो है दूरी का है। किसका है, दूरी का। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा तत्व कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है, तो ये है लैक्टोज है। कौन सा है, लैक्टोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी जाती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। अगर बल्ब में जो है कि नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो क्या है, वो बल्ब नहीं जलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो ये जो होता है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है, तो ये जो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। तो आप लोग बताएंगे कि श्वेत रक्त का जो है कि कोशिका का जीवन काल कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी जो है कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो कौन है, तो ये जो है फीमर है। कौन है, और कहाँ पे होता है, जांघ में होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब किस नियम से बनता है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
और दर्पण से जो है से कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि 10 क्लास का एनसीईआरटी बुक जो है उसका आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और बाकी जो है कि एमसीक्यू में उसके बाद देख लीजिएगा, आपका जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब जो है किस नियम से बनता है, तो किस नियम से बनता है, तो ये जो बनता है परावर्तन के नियम से। अगला क्वेश्चन कहा है कि पोटेशियम जो है नाइट्रेट का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो ये जो होता है खाद बनाने में। कहाँ होता है, खाद बनाने में। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है से कि ग्रुप डी का तैयारी एनसीईआरटी, जैसे कि एनसीईआरटी बुक जो है साइंस क्लास 10 का, उससे तैयारी किए थे। और एक और बुक है भौतिकी का, ये जो है से कि विद्यासागर का, उसमें न्यूमेरिकल है। ठीक है, केवल न्यूमेरिकल है, तो उसी से तैयारी किया था मैंने, और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मैंने रिजाइन दे दिया, हुगली जोन में था, और अभी जो है कि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। तो आप लोग जैसे कि उसको पढ़ेंगे आप लोग एनसीईआरटी बुक, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो है कि 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है कि आराम से आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो किस गैस का उपयोग होता है, तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे होता है, तो ये जो होता है विटामिन ए से। तो आप लोग बताएंगे कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है, तो लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है शहद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शहद को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वनि की आकृति का इकाई क्या होता है, तो ये जो होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा किस प्रक्रिया द्वारा जंग खाता है, तो किसके कारण खाता है, तो ये जो खाता है ऑक्सीकरण के कारण। दोस्तों लोहा में जो है कि जंग कब लगेगा, जब जो है कि उसका ऑक्सीजन मिलेगा। यदि केवल पानी में रहेगा तो उसको जंग नहीं लगेगा। जब तक उसको ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिल जाए तब तक क्या है, उसको जंग नहीं लगा। अगर केवल आप धरती पर रख देते, मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे है वहाँ पे रख दीजिएगा और पानी नहीं भी दीजिएगा, तो क्या है, इस पर पानी नहीं भी रहेगा तो जंग लग जाएगा। जैसे कि किसी रूम में घर में रख दिए, वहाँ पे क्या है, पानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे जैसे कि उसमें जंग लग जाएगा। और इसको जंग को और लोहा को लेपन करने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन तंत्र में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है, तो ये जो है पेप्सिन है। कौन सा है, पेप्सिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो ये जो होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में रहता है, तो ये जो रहता है उत्तर दिशा में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है तो मनुष्य की श्वसन प्रणाली में वायु किस नली द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है, तो आप लोग बताएंगे किसके द्वारा पहुंचता है, तो ये जो पहुंचता है श्वास नली के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है, तो परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है, तो ये जो है हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन बी जो है से कि क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें हीलियम जो है से कि क्या है, 2 है। जैसे कि परमाणु क्रमांक जो है 1 किसका है, तो ये है हाइड्रोजन का। तो देखिए परमाणु क्रमांक बराबर होता है Z बराबर P बराबर E, यानी जो परमाणु क्रमांक है जितना उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे आप लोग।